गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करें, इन इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि आप अपने लीवर को एकदम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। हाउ डू यू मेक योर लिवर हेल्दी अगेन, उसको आप ध्यान से देखिए। नो, जहां तक लिवर डिजीज को अवॉइड करने का क्वेश्चन है कि कैसे आप बच सकते हैं, वो जो अवॉइड करने के लिए आप काम करते हैं वही वास्तव में जो लिवर की डिजीज है उसको ट्रीट भी करते हैं। तो अवॉइडेंस वास्तव में ट्रीटमेंट पे हेल्प करता है। आज हम उन 13 चीजों की बात करेंगे जो वास्तव में आपको लिवर को एकदम स्वस्थ बनाने की ताकत रखती हैं। नंबर 1 इज दैट यू शुड मेंटेन अ हेल्दी वेट। अगर आपका हेल्दी वेट है तो आपकी बॉडी के अंदर फैट की जो अमाउंट है वो ऑप्टिमम होगी। अगर आपके बॉडी के अंदर फैट की अमाउंट ऑप्टिमम है तो आपको फैटी लिवर नहीं होगा। अगर आपको फैटी लिवर नहीं होगा तो आपको नैश डेवलप नहीं होगा। और आप जानते हैं कि फैटी लिवर होगा तो नैश होगा, इन अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस होने का डर बढ़ जाएगा। तो अगर आप वेट कंट्रोल करके रखते हैं, आप वेट लॉस करके चलते हैं, तो एनएफएलडी है या फैटी लिवर है वो रिवर्ट हो जाता है। और अगर रिवर्ट हो जाएगा तो आप जो लिवर डिजीज है उससे बाहर आ जाएंगे। आपको वास्तव में नंबर 2 पर आता है कि आपको बैलेंस डाइट लेने की आदत डालनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जिनको आपको श्योरली अवॉइड करना चाहिए, इनको ध्यान से देखिए। आपको हाई कैलोरी जो मील्स हैं वो अवॉइड करने चाहिए कि एक बार में ज्यादा मात्रा का खाना खा रहे हैं, हाई कैलोरी मील खा रहे हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। आपको अपने खाने में सैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं, जैसे बटर है, घी है, या जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और ट्रांस फैट्स होते हैं इन पर्टिकुलरली, उनको जरूर अवॉइड करना चाहिए। आपको अपने खाने में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे मैदा है, इसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही जितनी भी सिंपल शुगर्स होती हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। साइंस ऐसा मानती है कि आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। आपको अपने खाने में कुछ चीजों को इंक्लूड करना चाहिए। ये है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, सीरियल्स, इनको आपको जो ना इंक्लूड करना चाहिए। इनके अमाउंट को बढ़ा के चलना चाहिए। आपको लीन मीट यूज करना चाहिए, आपको फिश यूज करना चाहिए, एंड आपको रेड मीट अवॉइड या मिनिमाइज करने की जरूरत है। साइंस ऐसा मानती है कि आपको जो डेयरी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसमें भी कोशिश करिए कि लो फैट डेयरी आपको यूज करना चाहिए। जो फैट्स हैं वो कई तरह के आते हैं। आपको हमेशा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स या वो फैट्स जो वास्तव में प्लांट के सोर्सेज से आते हैं उनको यूटिलाइज करना चाहिए। जहां तक पानी का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो आपको पानी ठीक मात्रा में पीना चाहिए, अगर आपके डॉक्टर ने पानी को कम करने के लिए नहीं कहा है तो। नाउ नेक्स्ट इज दैट आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। जो एक्सरसाइज है वो बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि ये आपके फैट को लेवल को नीचे करके रखती है, आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल को नीचे करके चलेगी। अगर ट्राइग्लिसराइड नीचे रहेंगे तो आपको फैटी लिवर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और अगर फैटी लिवर नहीं होगा तो उससे जो कॉन्सिक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस है लाइक नैश एंड लिवर सिरोसिस बिकॉज ऑफ द फैटी लिवर, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा कम हो जाएगी। नाउ आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए एंड आपको टॉक्सिन्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो टॉक्सिन्स हैं वो लिवर की सेल्स हैं, उनको इंज्योर करने की ताकत रखते हैं। ये टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में कई तरह से जा सकते हैं, जैसे आपके जो मकान है या आपका जो घर है उसमें क्लीनिंग एरोसॉल जो प्रोडक्ट होते हैं उनके टॉक्सिन्स हैं जो अल्टीमेटली आपके लिवर में पहुंचते हैं। आप जो इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं उनके टॉक्सिन्स आपके लिवर में पहुंचते हैं। कुछ केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी में पहुंचते हैं और लिवर के ऊपर एक साइड इफेक्ट लेके चलते हैं। ऐसे ही आप जो खाने में बहुत सारी चीजें पैकेट में खरीदते हैं या पैक्ड फूड में खरीदते हैं उसमें जो एडिटिव्स होते हैं वो वास्तव में टॉक्सिन जैसा काम करते हैं, इन लिवर को इंज्योर करने की ताकत रखते हैं। साइंस मानती है कि निकोटीन इन एनी फॉर्म वास्तव में आपको हार्म करने की ताकत रखता है, इसको आपको शायद अवॉइड करने की जरूरत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अल्कोहल। अल्कोहल आपको बहुत जुडिशियसली यूज करने की जरूरत है। अगर आप ओवर इंटेलिजेंस करते हैं अल्कोहल में तो वास्तव में अल्कोहलिक फैटी लिवर होगा, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगी, अल्कोहलिक सिरोसिस होगी। इन ये वास्तव में एक लिवर कैंसर का जो रिस्क है वो हमेशा ऊपर की तरफ लेके चलेगी। साइंस ऐसा मानती है कि जो रिकमेंडेड शेड्यूल है या डोज है ऑफ द अल्कोहल कि अगर आप मेल एडल्ट हैं तो 2 ड्रिंक्स अ डे,
एंड आप फीमेल एडल्ट हैं तो 1 ड्रिंक अ डे, दैट्स ए परमिसिबल अमाउंट जो आपको वास्तव में यूटिलाइज करनी चाहिए, ये आपको समझने की जरूरत है। नाउ जहां तक इलिसिट ड्रग्स का सवाल है, ये बहुत प्रेवलेंट है इन आवर कंट्री एंड इन द वर्ल्ड इटसेल्फ, एंड ऐसा माना जाता है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हैं, इनको आपको समझने की जरूरत है। जो इलिसिट ड्रग्स यूज होती हैं मोस्ट कॉमनली आर marijuana एंड हशीश, ये आपके लीवर को डैमेज करती हैं। कोकेन एंड हीरोइन, ये आपके लीवर को डैमेज करती हैं। कुछ हेलुसिनेशंस जो होते हैं, कुछ इनहेलेंट्स होते हैं जो सूंघ के लिए जाते हैं, ये आपको लीवर को डैमेज करने की ताकत रखती हैं। फॉर दैट मैटर इवन कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं जो डॉक्टर आपको लिख के देते हैं, जो साइकोथेरेपेटिक रेंज में आती हैं, वो भी आपके लीवर को डैमेज करने की ताकत रखती हैं। ऐसे ही कुछ पेन किलर्स हैं, ट्रैंकुलाइजर्स हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, सिडेटिव्स हैं, ये अगर आप नॉन मेडिकली यूज करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि आपका जो लिवर है उसको डैमेज होने की संभावना है, इसको आपको बचा के रखने की जरूरत है। नो, जहां तक कंटामिनेटेड नीडल्स का सवाल है, इसको और ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया जा सकता। जहां तक हमारा कंट्री है, उसमें जो पेरिफेरल क्लिनिक्स हैं, जो छोटे छोटे गांव में क्लिनिक्स होती हैं, उसमें जो नीडल यूज होती है, वास्तव में एक ही नीडल से कई लोगों को इंजेक्शन दिए जाते हैं, या कभी कभी नीडल्स यूज की जाती हैं, उनको जस्ट जो ना बॉइल किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये स्टरलाइज नहीं होती हैं। ये इस तरह की जो नीडल्स यूज होती हैं, ये पोटेंशियल सोर्स है इंफेक्शन का। ऐसे ही वो लोग जो इंट्रावेनस ड्रग यूज करते हैं, इन एक ही नीडल से कई लोग जो इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं, साइंस ऐसा मानती है कि इससे पोटेंशियल सोर्स जिसके चलते आपको इंफेक्शन मिल सकते हैं। तो इसलिए स्टरलाइज जो नीडल्स हैं, दे आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। नाउ अगर किसी भी कारण से आपको ब्लड का एक्सपोजर हुआ, अगर ऐसा कुछ है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से मदद लेने की जरूरत है, इन डॉक्टर को बताने की जरूरत है, बिकॉज देयर आर सर्टेन वायरसेस जो वास्तव में आपकी बॉडी में पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू। तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, ब्लड का एक्सपोजर हुआ, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करने की जरूरत है। नाउ जहां तक पर्सनल जो हाइजीन के आइटम्स हैं, उनको ध्यान से देखिए। ये आप अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली यूज करते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट दिस कुड बी द पोटेंशियल सोर्स ऑफ इंफेक्शन। रेजर इज द वन। आप बार बार पेशाब में जाते हैं, आप रेजर से दाढ़ी बनवाते हैं, आप चेक नहीं करते हैं कि रेजर जो है ना फ्रेश है कि नहीं, चेंज हुआ कि नहीं। आप जो रेजर यूज करते हैं उसको जो है ना अनस्टरलाइज्ड यूज करते हैं, तो रेजर इज ए पोटेंशियल सोर्स जिससे आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के फैलने का डर रहता है। अगर आप कॉमन टूथब्रश यूज करते हैं तो टूथब्रश से इस चीज का हमेशा डर रहता है कि कहीं आपको कुछ हेपेटाइटिस बी या सी ट्रांसमिट तो नहीं हो जाएगी। इवन नेल क्लिपर्स, इनसे भी इस तरह के जो इंफेक्शंस हैं उनको वास्तव में फैलने का हमेशा डर होता है। नो, जहां तक सेक्स प्रैक्टिसेस का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है या मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के साथ जो सेक्स किया जाता है, इससे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी तीनों का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। नंबर 11 पर आता है कि आपको अपने जो हैंड्स हैं उनको वॉश करने की प्रॉपर प्रैक्टिस डेवलप करनी चाहिए। बहुत सारी जो लिवर की जो प्रॉब्लम्स हैं, पर्टिकुलरली द वायरल डिजीजेस हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, ये वास्तव में हमारे खाने और पीने से ही फैलती हैं। तो जो वॉशिंग हैंड्स है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। ऐसा माना जाता है कि आपको वैसे तो वॉश हैंड करने की आदत ही डालनी चाहिए, बट खाना बनाने के पहले, खाना खाने के बाद पहले, या आप अपने बच्चे का डायपर चेंज करते हैं उसके बाद आपको अपने जो हैंड्स हैं वो जरूर वॉश करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द पोटेंशियल व्हीकल जिसके चलते हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई का जो वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर पहुंचता है। नो, जो आप मेडिकेशन यूज करते हैं उनको आप ध्यान से देखिए। जो मेडिकेशन आप यूज करते हैं, अगर आप उसको इनकरेक्टली लेते हैं, आप अगर उसकी ओवरडोज लेते हैं, आप अगर उसको मिक्स लेते हैं, रॉन्ग जो ना मेडिसिन लेते हैं, तो ये आपका वास्तव में जो लिवर है उसको डैमेज करने की ताकत रखती है। अगर आप जो है ना जो मेडिसिन लेते हैं जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, लेकिन उसके साथ अल्कोहल यूज करते हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल आपका लिवर डैमेज हो जाए। इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। जो ओटीसी मेडिसिन आप यूज करते हैं, ऐसे ही मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, या फॉर दैट मैटर हर्बल मेडिकेशन यूज करते हैं, उनको ध्यान से देखिए। ये कभी कभी आपका जो लिवर है उसको डैमेज करने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने लीवर को सेफ करके चलना है तो इस फैक्ट को जरा ध्यान से देखिए। देयर आर वैक्सीन विच आर अवेलेबल। जो वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस ए के लिए अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी के लिए अवेलेबल है। तो ए और बी के वैक्सीन अवेलेबल है, इनको जरूर लगवाइए।
अगर आप हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी से प्रॉपरली वैक्सीनेट हो जाते हैं तो एटलीस्ट 2 वायरल इलनेसेस ऐसी हैं जो आपकी बॉडी से अलग हो जाती हैं, लिवर इनसे सेफ हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ई का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, तो इसलिए जो बचाव भी वही सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं अगर आप अपनी लाइफ में रोजाना में लेके आते हैं तो आपका जो लिवर है वो हेल्दी होने की संभावना रहती है, आपका हेल्दी रहेगा, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो वो हेल्थ रिगेन करेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपकी लाइफस्टाइल से ही इंक्लूडेड है, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो आपका वेट हो, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज हो, चाहे आपका वो अल्कोहल का कंजम्पशन हो। ये जो चीजें हैं ये वास्तव में इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो वास्तव में आपका जो लिवर है वो सेफ रहेगा और हेल्दी हो जाएगा। ऐसे ही जो वैक्सीन अवेलेबल हैं उनको जरूर लगवाइए सो दैट जो एक वायरल हेपेटाइटिस है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए। अगर आप समझते हैं कि जो लिवर है उसको हेल्दी रखने के लिए समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।